हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। भारत के इतिहास में जब महिला शासकों के बारे में बात किया जाता है तब एक नाम रज़िया सुल्तान का भी आता है। रज़िया सुल्तान एकमात्र ऐसी महिला थी जो कि दिल्ली के तख्त पर राज की थी। रज़िया का पूरा नाम रज़िया उद दुयान वादुद्दीन था, लेकिन वे लोगों के बीच रज़िया सुल्तान के नाम से ही मशहूर थी। उनका जन्म 1205 दिल्ली में सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के घर हुआ था। वे इल्तुतमिश की सबसे बड़ी बेटी थी। उस समय पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर पुत्रों को विराजमान होने का अधिकार मिलता है। इसीलिए रज़िया के पिता इल्तुतमिश ने अपनी राजगद्दी के लिए उत्तराधिकारी चुन लिया था, जिनका नाम था नसरुद्दीन। लेकिन दुर्भाग्य से नसरुद्दीन की मौत के बाद इल्तुतमिश को अपने बाकी बेटों से कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वे पूरे ही समय नशे में धुत रहते थे। इल्तुतमिश के सामने अब सबसे बड़ी समस्या थी उत्तराधिकारी चुनना। लेकिन इस बीच जब वे 1231 को ग्वालियर को फतेह करने के लिए उन्हें जाना पड़ा, तब वे ग्वालियर के गश्त में थे। तब उन्होंने दिल्ली के सारे शासन दायित्व को अपनी बेटी रज़िया के हाथ थामा कर चले गए थे। रज़िया ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर दिल्ली में बहुत ही अच्छी तरीके से शासन करने लगी थी। ग्वालियर से लौटने के बाद इल्तुतमिश ने रज़िया के शासन करने के तौर तरीके को देखकर बहुत ही प्रभावित हो गए थे। इसीलिए उन्होंने रज़िया को अपने मृत्यु के बाद दिल्ली के सुल्तान के रूप में घोषणा कर दिए थे। उनके इस निर्णय से उनके दरबार में बहुत सारे लोग उन पर सवाल उठाए थे, लेकिन इल्तुतमिश ने उनसे यह कहकर समझाया कि रज़िया उनके बेटों से काफ़ी ही तरह से काबिल है राज्य गद्दी को संभालने के लिए। लेकिन इल्तुतमिश की मौत के बाद उनके दरबार के लोग रज़िया को राजगद्दी से निकालकर बाहर फेंक दिए थे और उनके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज़ को उस राजगद्दी पर बिठा दिए थे। रज़िया सुल्तान बहुत ही कम समय के लिए दिल्ली के तख्त पर बैठी थी। उनका पूरे 4 साल तक दिल्ली के ऊपर उन्होंने शासन किया था। लेकिन उनके पिता एक तुर्किश राजा थे, इसीलिए उनके दरबार में बहुत सारे तुर्किश लोग काम किया करते थे, जिन्होंने रज़िया को अपने सुल्तान के रूप में मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन रज़िया को दिल्ली के आम जनता से बहुत ही समर्थन मिला था, जिसके वजह से वे राजगद्दी के ऊपर बैठने में सफल हुई थी। तख्त पर आने के बाद रज़िया ने सबसे पहले अपने ही तुर्किश लोगों को दरबार से बाहर निकालकर दूसरे आम लोगों को उनके स्थान पर बैठा दी थी। लेकिन बाद में ही वे लोग भी उनके खिलाफ जाकर उन्हें सिंहासन से हटा दिए थे। रज़िया उस वक्त के हिसाब से सबसे ताकतवर और अपने हक के लिए आवाज़ उठाने वाली महिला थी, और यह बात बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं थी। जैसे कि पहले दिल्ली में मुद्रा चलती थी, उस पर रज़िया और उनके पिता का नाम था, लेकिन 1237 में रज़िया ने अपने पिता का नाम हटवा दिया था उस मुद्रा से। पहले ज़माने में औरतें पर्दे के पीछे रहा करती थी, लेकिन रज़िया सारे आम आदमी के कपड़े पहनकर हाथी पर सवार कर घूमना पसंद करती थी, जो कि उस समय के लोगों को यह सब बात पसंद नहीं थी। इसीलिए वे रज़िया को अपने तख्त से हटा दिए थे। 3 अप्रैल 1240 को रज़िया को अपने तख्त से हाथ धोना पड़ा। दिल्ली के तख्त से उतरने के बाद रज़िया को कुछ समय के लिए जेल में कैद कर दिया गया था। जेल में रहने के बाद 15 अक्टूबर 1240 को रज़िया की मृत्यु हो गई थी। उनके मृत शरीर को कैथलाल दिल्ली में पहले दफन कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद उनके भाई बहराम ने पुराने दिल्ली तुर्कमान गेट के पास मोहल्ला बुलबुली खाना में रज़िया के लिए कब्र बनाए थे। रज़िया का कब्र एक आस्था का स्थान बन गया था। वहाँ पे दूर दूर से लोग आशीर्वाद लेने आया करते थे। रज़िया सुल्तान इतिहास में सिर्फ एक महिला शासिका होने के लिए खास नहीं थी, बल्कि वे लोगों की पसंदीदा महिला शासिका भी थी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय।